जीवन का वास्तविक अर्थ समझना आसान नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, बड़े सपने देखता है, संघर्ष करता है, प्रेम करता है, परिवार बनाता है और समय के साथ अनेक भूमिकाएं निभाता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ये केवल अपने लिए जीना है या कुछ और भी है जो आत्मा को तृप्त करता है? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य का धर्म वही है जो उसे ऊंचा उठाए, जो उसके भीतर के ईश्वर को प्रकट करे। धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये तो हमारे आचरण में छिपा हुआ है, हमारे कर्तव्यों में बसता है, हमारे प्रेम और त्याग में सांस लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने कर्तव्यों को निष्ठा और प्रेम से निभाए। जब कोई व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की चिंता करता है तब जीवन में अशांति आती है, पर जब वो अपने कर्तव्यों को समझता है तब प्रेम और शांति स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। पति और पत्नी, माता और पिता, संतान और समाज, हर संबंध की नींव कर्तव्य पर टिकी होती है। अधिकार तो परिणाम है, लेकिन कर्तव्य वो बीज है जिससे प्रेम, सम्मान और सुख के फल उगते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि कर्तव्य ही धर्म है। धर्म वही है जो मनुष्य को निस्वार्थ बनाता है, जो उसे सेवा और समर्पण की ओर ले जाता है। विवाह जीवन की एक पवित्र संस्था है, लेकिन ये केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तो ये मिलन ईश्वर की साधना बन जाता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो। यदि हम प्रेम में केवल अपनी सुविधा, अपनी अपेक्षा और अपनी इच्छा को महत्व दें तो वो प्रेम नहीं, व्यापार है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप सेवा है, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ सेवा। यही कर्तव्य का सच्चा स्वरूप है। जीवन के हर संबंध में कर्तव्य का स्थान सर्वोच्च है। एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के सम्मान, सुरक्षा और भावनाओं की रक्षा करे, और पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति के प्रति स्नेह, सहयोग और विश्वास रखे। लेकिन ये रिश्ता तभी पवित्र बनता है जब दोनों ये सोचते हैं कि मेरा धर्म है देना, न कि केवल लेना। जब देने का भाव जगता है तो प्रेम बढ़ता है, जब लेने का भाव बढ़ता है तो विवाद बढ़ता है। विवेकानंद का ये दृष्टिकोण आज भी उतना ही सत्य है जितना 100 वर्ष पहले था। जब तक हम केवल अपने लिए जीते हैं तब तक जीवन अधूरा है। जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तभी जीवन का अर्थ प्रकट होता है। कर्तव्य निभाने के लिए त्याग आवश्यक है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि ये कि हम अपने अहंकार, गुस्से और स्वार्थ को छोड़ दें। जब पति पत्नी या परिवार के सदस्य एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं, जब वे कठोर शब्दों की जगह मौन और समझ का चुनाव करते हैं, तब वही क्षण आध्यात्मिक होता है। विवेकानंद कहते थे कि संयम ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। संयम से ही प्रेम स्थिर रहता है और प्रेम से ही धर्म जीवित रहता है। धर्म का सार कर्म में है, केवल शब्दों में नहीं। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करता है लेकिन अपने घर में अपने परिवार से प्रेम और आदर का व्यवहार नहीं करता तो वो सच्चा धार्मिक नहीं। पूजा तब सार्थक है जब हमारे व्यवहार में करुणा हो, जब हमारे शब्दों में विनम्रता हो और जब हमारे कर्मों में सेवा का भाव हो। एक मुस्कान, एक माफी, एक सहयोग, ये सभी हमारे भीतर के ईश्वर की झलक हैं। जब हम अपने जीवन साथी या परिवार के प्रति प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की ही सेवा करते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि गृहस्थ भी योगी हो सकता है। योग केवल पर्वतों या जंगलों में नहीं होता, वो तो घर की दीवारों के बीच, रसोई के धुएं में, बच्चों की हंसी में और पति पत्नी के बीच के प्रेम में भी होता है। यदि हम अपने घर के प्रत्येक कार्य को ईश्वर को अर्पित भाव से करें तो हर दिन साधना बन सकता है। घर वो स्थान है जहां आत्मा प्रेम करना सीखती है, जहां सेवा का अर्थ समझती है और जहां निस्वार्थता की शुरुआत होती है। कर्तव्य निभाना कभी कभी कठिन लगता है क्योंकि मन स्वभाव से ही अपेक्षाओं और अधिकारों की ओर भागता है। लेकिन विवेकानंद का संदेश यही था कि कठिनाई ही साधना का अवसर है। यदि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धर्म न छोड़ें तो वही सच्चा धर्माचरण है। जब जीवन साथी एक दूसरे की कमियों के बावजूद साथ निभाते हैं, जब वे एक दूसरे के सपनों में विश्वास रखते हैं, तो उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं रहता, वो आध्यात्मिक हो जाता है। आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर क्षणिक सुख या स्वार्थ पर टिके होते हैं, विवेकानंद का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। सच्चा प्रेम वो है जो दूसरे को उठाता है, गिराता नहीं, जो समझाता है, ठुकराता नहीं, जो साथ निभाता है भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। यही प्रेम धर्म का रूप है, यही कर्तव्य का सार है। जब मनुष्य अपने जीवन में कर्तव्य को सर्वोच्च मान लेता है तब जीवन में स्थिरता और शांति आती है। तब वो दूसरों से अपेक्षा नहीं करता बल्कि स्वयं देने की खुशी पाता है। यही वो अवस्था है जहां आत्मा स्वतंत्र होती है, क्योंकि अब उसे बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। विवेकानंद के शब्दों में निस्वार्थ कार्य ही मुक्ति का मार्ग है। यदि हर व्यक्ति ये सोच ले कि मेरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए है तो समाज में कोई कलह नहीं बचेगा। हर घर एक मंदिर बन जाएगा, हर रिश्ता एक साधना बन जाएगा।
धर्म तब किसी किताब का विषय नहीं रहेगा, वो जीवन का अनुभव बन जाएगा। और यही जीवन का उद्देश्य है, प्रेम करना, सेवा करना और कर्तव्य निभाना। कर्तव्य का पालन ही सच्ची पूजा है। ये पूजा शब्दों की नहीं, कर्मों की है। ये रोज की छोटी छोटी बातों में झलकती है। समय पर एक मदद, किसी को सुन लेना, किसी को सांत्वना देना, यही धर्म का असली रूप है। जब तक हम दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं सीखते, तब तक कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई ध्यान हमें ईश्वर के निकट नहीं ले जा सकता। इसलिए धर्म का सार किसी मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में है। वो हमारे व्यवहार में है, हमारे प्रेम में है, हमारे कर्तव्यों में है। जब हम अपने जीवन साथी, परिवार और समाज के प्रति सच्चाई, निष्ठा और सेवा के साथ व्यवहार करते हैं, तब हम वास्तव में धर्म का पालन करते हैं। यही जीवन का सत्य है, यही विवेकानंद की शिक्षा का केंद्र है और यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी है।